वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 अप्रैल 1995 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गोरखपुर में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये शिवानन्दराय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। अब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ आपके हमारे मन में ये बात नहीं है कि हम यहीं रहेंगे। यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं, समय समाप्त होते हैं यहाँ चले जाएंगे। जैसे यहाँ हम आगंतुक हैं, ऐसे ही अपने अपने घर में आप सब आगंतुक है, रहने वाले नहीं है। गफलत क्या होती है,
यहाँ तो सदा ही रहने वाले हैं ऐसा धारण करते हैं। ये धारण है गलत है, बात ही। ध्यान दें हर एक भाई बहन, कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, आ गए हैं और जाने वाले हैं। ये निश्चित बात है, पक्की बात है, इसमें संदेह नहीं है। आज आपने ये आयोजन किया और इससे एक बात आपने सीख ली कि यहाँ हम स्थायी रहने वाले नहीं है, बड़ा भारी लाभ होगा। मैंने देखा है रेल में चढ़ने वाले वही मुसाफिर है, और जो बस चलती है अथवा जो ट्राम चलती है शहरों में, उसमें चलने वाले वही आदमी है। परंतु रेल में बैठे हुए तो यहाँ नहीं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और ट्राम में चढ़ने वाले को डंडा पकड़ते हाथ है। फर्क क्या है? आदमी यही है। तो ट्राम खड़े वाले बेचारे का अब भी हम उतरेंगे यहाँ से, ऐसे खड़े हो तो आ जाओ, कोई आ जाओ। पैर ठगने जगह हो तो उसको हाथ में ले लेते हैं, तो गाड़ी में नहीं करते। और जिसमें भी लंबे मुसाफिर होते हैं, कोई बैठ न जाए ऐसे टांग कर देते हैं, पैर में पीड़ा हो जाती है, पर वो लंबा रखते हैं, कोई बैठ न जाए। अपने दुख पाल लेंगे पर और को नहीं बैठने देंगे। देखता नहीं दे रहा और देखा नहीं, 300 से कम मील पर नहीं चल सकते, 300 से कम यात्री इस पर नहीं चल सकते। हमारे रिजर्व है, चलो या नहीं चलते। अब वे चढ़ने देते और नहीं चढ़ने देते, आदमी वही है, दूसरे नहीं है। मन में स्थायी है कि 3 दिन रहेंगे इस गाड़ी में, हम जब में चले तो कोई 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे गाड़ी में, और काम में अभी थोड़े उतरना है। तो स्थायी करके आप बैठ जाते हैं तो वहां चढ़ने नहीं देते और को, आपकी सभ्यता नष्ट हो जाती है। स्थायी भाव रहते ही, ऐसे ही जैसे किराए घर में रहते हो तो हम किराए में रहने लगे, आप नहीं आ सकते। और घर का बनाया हुआ हो तो पुरुष बुलाकर दिखा दें। जितना स्थायी रहने का भाव होता है उतना ही आप में अन्याय आ जाता है। तो उसका तो टाइम होता है, सत्संग का भी टाइम होता है। इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे समाप्त हो जाएगा। उसमें भी दूसरों को आने नहीं देते। पर घर में रहने का टाइम नहीं है, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। मौत सब समय खुली है और मारे काल अचानक चपेट की हुई, घड़ी के में रख गई ढेरी। समय नहीं है रहने का, जाने के लिए तैयारी है। एक बात, दूसरी बात ध्यान दें, आप लोग ये समझते हैं कि हम तो जी रहे हैं। मेरी बात को ध्यान दें, पूरा सुन लिया छोड़ दिया ऐसे नहीं, कृपा करें थोड़ा ध्यान दें भाई बहनों सब। आप समझते हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं। ये बात बुरी लगती है, मरने की बात बुरी लगती है, कोई कहे तो बुरी लगती है, परंतु हम मर रहे हैं। जन्म के बाद जितने जितने वर्ष जिनको आ गए हैं उतने तो मर गए हैं, अब बाकी कितना है पता है नहीं। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर जन्मा, 1 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष नहीं, 79 वर्ष है। 5 वर्ष का हो तो 75 वर्ष है। दिन दिन उम्र खत्म हो रही है, मृत्यु नजदीक आ रही है, वह में हम जी रहे हैं। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। सच्ची तरफ ध्यान देना, सच्ची बात की तरफ ध्यान देना। सच्ची बात की तरफ ध्यान देने का नाम ही सत्संग है। सत का संग करो। सत क्या है कि जाना है, ये सत है। ब्याह हुआ लड़का जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा संदेह है, और जन्मेगा तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, छोरा छोरी होंगे नहीं होंगे संदेह है, व्यापार में नफा कमाएगा कि नहीं संदेह है,
तो एक बात पूछे कि मरेगा कि नहीं मरेगा, संदेह है, मरेगा जरूर। तो जरूर बात की तरफ ध्यान देते नहीं है, और जो नकली बात है, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं, उस पर ध्यान देते हैं। क्या ये सही दृष्टि है? आप थोड़ा विचार करें। तो हम तो जा रहे हैं, जाते जाते किसी का उपकार हो जाए, किसी का हित हो जाए, किसी का भला हो जाए, किसी को आराम मिल जाए तो बड़े आनंद की बात है। हम तो रहेंगे नहीं, जाने वाले। तो जाने से पहले पहले जब तक प्राण है तब तक हित हो जाए, सेवा हो जाए, सुख पहुंच जाए, भगवान को याद कर लें। फिर याद कब करोगे? प्रोदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्यमा की दिशा। आग लग जाए फिर कहते कुआं खोद कर जल निकालेंगे, उसे आग बुझाएंगे। न कुआं कब खुलेगा? कुएं से जल निकाला हुआ तो काम आ जाएगा। ऐसे जिस समय में जाना पड़ेगा उस समय में काम नहीं कर सकोगे। पहले से भजन किया है वही उस समय में सावधान रह सकता है, उस समय में सावधान, ये आपकी बात नहीं है। सावचेत अवस्था में भगवान का स्मरण नहीं होता, जब बीमार अवस्था में मरणासन होंगे तो भगवान की याद आवे। पहले से चेष्टा करो। गीता में पूछा कि महाराज अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, तो भगवान ने उत्तर दिया अंत काले से माम एव मेरा ही स्मरण करे, वो मेरे को प्राप्त होता निसंदेह। अंत समय में मेरे को ही याद करे तो अंत समय कब आएगा? अंत समय तो हरदम है। ये 7 बार, ये 16 तिथि और 12 महीना, इसमें कोई मरने का दिन अलग है? 7 बारों में मरेंगे, तिथियों में मरेंगे, नक्षत्रों में मरेंगे। हरदम मरने की तो खुली है, जीने का पता नहीं है, मरने की पक्की बात है। तो मरने से पहले पहले अपना काम कर लेना, ये बहादुरी है, ये श्रेष्ठता है, ये मनुष्यता है। और अपना काम नहीं बनाया, जिस काम के लिए आए वो काम नहीं किया तो क्या फायदा? यहाँ अब सत्संग के लिए आयोजन किया, सत्संग आया ही नहीं तो क्या फायदा? सत्संग हुआ चाहे न हो, हमारे को तो नहीं हुआ, हम अगर सत्संग में नहीं गए हमारे भी हुआ ही नहीं। ऐसे हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं किए तो हमारा मनुष्य जन्म तो व्यर्थ गया। मनुष्य जन्म सफल कहाँ हुआ? खादते मोदते नित्यम सुनकर सुकर खर कुत्ता गधा सुअर ये भी खाते पीते हैं। उनके जन्म की तरह ही मनुष्य जन्म चला गया। तो मनुष्य जन्म क्यों खराब किया? ये सीट क्यों रोक ली एक जगह? अगर आप नहीं आते तो आप जगह सुअर कुत्ता गधा बेचारा मर कर वो आता भजन करता अपना, तो यहाँ से सीट खाली करो, कोई नहीं तो भजन करो, भगवान में बैठ जाओ, लग जाओ सच्चे हृदय से। गीता गाली देती है कि जो अपना उद्धार नहीं करता, मोघम पार्थ जीवती प्रथानंदन, वो प्रथा जीता है। शब्द आदमी ठीक ढंग से बोले, अर्थ क्या होगा? मर जाए तो बड़ा अच्छा है। मोघम पार्थ से जीवती, निरर्थक जीता है। कभी श्वास लेता है, श्वास लेकर धोखनी होती है लोहार की, वो फूफा करती है, जीती है क्या वो? ऐसे ही सलोकार भस्ते व श्वसन नवीन जीवती, श्वास लेते हुए जीता नहीं कहते। भगवान के भजन बिना राम जी को सुवर्ण नहीं करता। रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। मुर्दा फिर मुर्दा मर गया, जिन्हें क्या लाभ हुआ? एक जगह आया है कि सत्संग करते हैं तो एक परमात्मा को प्राप्त हो गए, वो तो जागते हैं और साधन करने वे सोते हैं। इनके सिवा सब मुर्दा, मुर्दे के उठने की उम्मीद नहीं रहती। मुर्दा हो जाता है तो ये उठेगा, काम करेगा, नहीं रहता। तो जो भजन नहीं करता वो तो मुर्दा है सफा, उठने की उम्मीद ही नहीं है, कब उठेगा वो? और साधन भजन करते हैं वो सोते हुए, वो जाग जाएंगे। जागृति को वह सदसद विवेकी को जागता है, इनके जागने की उम्मीद है, वे तो मुर्दा है, जागने की उम्मीद ही नहीं है। जीता हुआ ये मुर्दा है, मुर्दे को छुए तो स्नान करो, ऐसा
भजन करे, उन महात्माओं के दर्शन से कल्याण होता है। सत दर्शन पावट पातकता रही। यार वो मुर्दा हुआ, मुर्दे को छोड़ तो पाप लगे। सच्चे हृदय से भगवान को लगा जाओ। समय बहुत दुर्लभ है। समय दे करके हम धन प्राप्त कर सकते हैं, समय देकर हम पढ़ करके विद्वान बन सकते हैं। समय लगने पर एक आदमी के 20-50 परिवार के हो जाते हैं। समय देकर कई मकान बन जाते हैं, कई काम करते हैं। समय देकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति भी होने पर भी समय मिल जाए ये निश्चय नहीं है। नहीं, समय नहीं मिलता है। 60 वर्ष तक आप धन कमाया, करोड़पति हो गए। साधारण आदमी थे, बहुत परिवार हो गए, इतना काम किया। 60 वर्षों की कमाई दे दें आप तो 1 वर्ष जीना और मिल जाएगा। अरे भाई, चीज जिसकी कीमत लगी उससे आधी पाव में मिल जाए तो ठीक है भाई। 60 वर्ष कमाए आपने और 60 वर्ष मरने लगे, कहते 60 वर्ष की कमाई सब देता हूँ, 1 वर्ष होने को मिल जाए, नहीं मिलेगा। 60 वर्ष नहीं, 60 घड़ी मिल जाए। 60 वर्षों की कमाई देता हूँ, 60 घड़ी और जीने को मिल जाएगी। 60 महीना, 60 दिन नहीं, 60 घड़ी नहीं मिलेगी। 60 मिनट भी मिल जाएगा क्या? 60 वर्ष लगा जिसके कमाने में, उसकी बिक्री करो तो 1 मिनट नहीं मिलता। समय लगा 60 वर्ष। वो व्यापार करो आप, बड़ी चतुर को मैं आपकी बड़ी चतुर होता। सब लोग कहते हैं देश बड़े चतुर होते। ये चतुर हुए, ये बढ़िया के बिगड़े बढ़िया नहीं। बन जाते परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो बढ़िया, नहीं तो बिगड़िया। कृपा करो कृपानाथ, समय भगवान में लगाओ। सब समय में रात दिन हाय पैसा करते हो, समय बर्बाद कर देते हो। वो क्या काम आवेगा बताओ। बालकपन में पढ़ाई की वो आज हमारे भी अक्सर काम आते हैं, पर खेल कूद किया क्या काम आया? ऐसे भजन किया वो काम आएगा, बिना भजन समय गया वो क्या काम आया? क्या हासिल किया? थोड़ा चेत होगा, उनको ये मालूम होगा कि हमारा समय व्यर्थ गया। हाय हमने कुछ नहीं किया। इतना धन कमाते हो, काम करते हो, थोड़ा सा ब्याह करते हो, मकान बनाते हो, जमीन खरीदते हो, बहुत काम करते हो, अंत में खतेगा किस खाते में? मैं कुछ नहीं किया। ये समझदार की बात है। कुछ नहीं है, मैं खते वो काम करना है जो कुछ नहीं किया। अब क्या काम आया बताओ? मरने समय में क्या काम आया? झूठ कपट बेईमानी करके धन कमाया। झूठ कपट तो आपके साथ चलेगा, तो भीतर जमा होता है, और धनिया रहेगा। धन में कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और कोड़ी एक पाप रागे रहती है। क्या ये बुद्धिमानी है? झूठ कपट झूठ कपट नहीं गया तो आजकल काम नहीं चलेगा। अच्छा, मैं तो कहता हूँ चल सकता है, जी सकता है, बिना झूठ कपट ही चल सकता है। हम जीते हैं, चल सकता है। कुत्ते जीते हैं ना, उनके दुकान है, खेती है, दलाली है, क्या धंधा है ये? लाखों वर्ष हो गए। राम जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज के समय सारनाओं के कुतिया से न्याय मांगा था, उसकी पीढ़ी चल रही है लाखों वर्षों से। क्या मर गए? पीढ़ी खत्म हो गई। तो जीना पाप के लिए, ये तो पाप करने के लिए। कहते आजकल तो महाराज पाप नहीं करता हम जी नहीं सकते, अन्न नहीं मिलेगा। अन्न नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। और क्या होगा? अन्न नहीं मिलेगा, दर्द नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। और पाप करने से कई दिन जी जाएंगे। तो जीते किस लिए कि पाप की पोटली बड़ी हो जाए, इस बात से जीते। अभी मर जाए तो पाप बाकी रह जाएगा। आगे उम्र में होने वाला पाप बाकी रह जाएगा, मर जाएगा तो पाप कमाने के लिए जीते हो, अधिक से अधिक पाप करने के लिए जी रहे हो। दलील के साथ जी नहीं सकते। आजकल तो बिना अन्याय के जी नहीं सकते। बात है नहीं, पर आपकी बात मान ले तो अन्याय इतना दिन किया या काफी है।
इतना ही नरकों के लिए 84 के लिए काफी है। और पाप कर करोगे क्या? ज्यादा पाप चाहिए? जी जा तो और पाप करेंगे, खूब ढाप कर पाप करेंगे, तो ढाप करके पाप ले जाएंगे साथ में, नरकों की शैल करेंगे। इसके लिए मनुष्य ने मिला है। स्वर्ग स्थल बताया है, यही तनुकर बल विषय न भाई। ये विशेष विशेष में नहीं है। जैसे बालक पर ब्रह्मचर्य आश्रम होता है विद्या के लिए, ऐसे ये जीवन 84 लाख जोड़ी में मनुष्य जन्म ब्रह्म विद्या के लिए मिला है। ये विद्यार्थी जीवन है, भोग जीवन नहीं है। विद्यार्थी ने कुछ सुखम, सुखार ने कुछ विद्या, विद्यार्थी ने कुछ सुखम। विद्यार्थी को सुख मिलेगा? विद्या पढ़ते भी जान के उन्हें समय लगा, सुख से विद्या नहीं होती। रातों जगना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, त्रास सहनी पड़ती है, तब विद्या आती है। तो इस ब्रह्म विद्या के लिए बेटा कर पड़ता है। ब्रह्म विद्या करने के लिए मतलब शरीर और खो दिया इसे। आज दिन तक उम्र गई, उसमें कितना आपने अपना लाभ किया। परमात्मा प्राप्ति के लिए आधा काम कर लिया और आधी उम्र है क्या गाड़ी, कब पूरा होगा काम? तो ऐसी गफलत न रखें। इस वास्ते मैंने कहा सावधान रहो, हरदम सावधान सावचेत ऐसे रहो। राम नाम के बोल से खबरदार न रहो, पर चला जाए वैकुंठ में पलान पकड़े को। खबरदार प्रातः कहते कहना लगाने वाले, मानो सावधान रहो, सावधान रहो। ये सावधानी साधना है। तो सावधान हरदम राम 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 समय चला जाए इतना। ये गया वक्त नहीं आवे दूसरी बार, गया वक्त पीछे आएगा क्या? जितना समय आपने भजन में लगा दिया वो आपकी पूंजी हो गई, और जो समय व्यर्थ गया वो नष्ट हो गया। क्या फायदा? जीवन तो करने से नष्ट हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, अब जो बचा समय है भगवान को याद करो। हाथ काम मुख राम है, काम से करते हो हाथों से मुझे राम 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 काम करते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची थी। हृदय में भगवान से प्रेम करो, भगवान हमारे हैं। दरिया गृहस्थी साधु की है, ये तो साधु है, गृहस्थ रहते भी साधु है। तो भगवान का भजन कर लो। दो काम है, एक उपकार करो, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ संसार। संसार की तो सेवा करो, परमात्मा को याद करो। ये दो काम खास है। वो मनुष्य है, ना तो भजन करता ना उपकार करता, वो मनुष्य बड़ा नहीं है। पशु पक्षी से भी नीचा है। पशु होते हैं सींग और पूंछ होता है, एक भला होते एक बाला सींग बड़ा ठूंडा, ऐसा पशु है। पशु बिन पुच्छ विषाण, पूंछ और सींग नहीं है, ऐसा मनुष्य। ये मनुष्य पना नहीं है। मनुष्य जन्म लेकर के जननी भार मारी, माँ को दुख दिया, 9-10 महीने माँ को बेचारे को भार दिया, उसको कष्ट दिया, किया क्या? मनुष्य जन्म के लिए क्या किया? इस वास्ते भाइयों बहनों, पूरे मातृ यौवन आईना ये लिखा है भर्तृहरि ने कि माँ का जो जवानी का वो था बल, उसका नाश किया। कुठारा हुए, जैसे माँ के जवान रूपी वृक्ष को काटने वाले कुठारा हुए, केवल माँ की जवानी नष्ट करी और क्या किया? ये माँ का उपकार है, माँ का हित है। माँ का बदला कोई चुका नहीं सकता। शास्त्रों में कहा है माँ के समान कोई ऊंचा दर्जा नहीं किसी का भी। मातृ समान नास्ति शरीर पोषण। माँ की सेवा करो, सास की सेवा करो। आपका सौभाग्य है, सास का वृक्ष है, सास वृक्ष का फल है। बूढ़े बड़ों का आदर करो, सत्कार करो, नहीं तो कृतज्ञ होगा, पाप लगेगा, अन्याय लगेगा। बहुत अन्याय करते, बड़ा भारी। आज एक अन्याय नया खुला है, लड़की और गर्भपात कर, अन्याय में अन्याय, अन्याय में अन्याय हो, विशेष अन्याय। गर्भपात करने का बड़ा भारी पाप है। मैं तो जहाँ जाता हूँ कह देता हूँ,
भाई भिक्षा मेरे को दे, पर जिन घर में गर्भपात हुआ उस घर का अन्न न दे जल्दी न पावे। शास्त्र में लिखा है गर्भ गिराने वाली स्त्री देख लेती है, वो अन्न खा दिया जाता, खाने लग नहीं देता, देख ले मात्र से अशुद्ध हो जाता। अपन इतनी अपवित्र ब्रह्म हत्या बड़े से बड़े हत्या मानी है, ब्राह्मण की हत्या, पढ़े लिखे सत्य अच्छे ब्राह्मण को मार दिया जाए, दुनिया में कितना उसके द्वारा हित होता है, उसको मार दिया जाए, बड़ा भारी पाप लगता है। यस पापम ब्रह्म हत्या या दुगुणं गर्भपात ने, गर्भपात का दुगुना पाप होता है, दुगुना। प्रायश्चित पाराशर स्मृति में उसका प्रायश्चित नहीं। पति को चाहिए कि उसका त्याग कर दे, पति आज तंग करता है कि गर्भपात करो, ऐसी बात करेंगे। बड़ा भारी पाप है बहनों, मान लो बात, इतना हो गया होगा, अब आगे सावधान हो, बहन बेटी को सबको सावधान कर दो, ऐसा घोर पाप न करे। और वो क्या लड़की है तो फाड़ कर दो, लड़की मातृ है, मातृ हत्या, ये माँ बनने वाली है, ये बच्ची लड़की होती है, वो मातृशक्ति है। माँ के जन्म में हम मैदान भाई कहाँ जन्मे है बताओ, वो मातृशक्ति है, उसका नाश करने का बड़ा भारी पाप। कन्यादान का बड़ा भारी पुण्य होता है, क्योंकि अगले का वंश बढ़ेगा कन्या से, आपकी कन्या से उसकी वंश की वृद्धि होगी, इस वास्ते आपका पुण्य होगा। और उसका नाश कर देना बड़ा भारी घोर पाप है। बहनों ऐसा पाप मत करो, लूप लगा देना, ऑपरेशन कर देना, संतति निरोध कर देना। दुर्लभ मानुषो देह, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ शब्द में प्राणी को नहीं आने देना, कितना अत्याचार है, कितना अन्याय है। दुर्लभ त्रय में तो तीन दुर्लभ शुद्ध मनुष्य को महापुरुष, दुर्लभ शरीर, उसको बंद कर देना घोर पाप है, महान पाप है, महान अन्याय। कहते इतने बढ़ जाए तो क्या दशा होगी। दुनिया में कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, जंगली जानवर है, हरिण है, सियार है, लोमड़ी है, चूहे है, कीड़िया है, इनका कौन कंट्रोल करता है। हजारों लाखों की संख्या में कीड़िया मरती है, उनको खाने मिलता है कि नहीं, कैसे जीती है। तो मनुष्य वाली अन्न नहीं मिलेगा, बिल्कुल झूठी बात है। हम कहते हैं मनुष्य आप ऑपरेशन करोगे और बंद करोगे भूखा मरोगे, क्योंकि खेती कौन करेगा, हम आगे और हमारे दो माँ बाप की सेवा कौन करेगा, संसार में सहायता कौन करेगा, फौज में भर्ती कौन होगा, साधुओं में भर्ती कौन होगा, व्यवहार का संसार का काम कौन करेगा। गाँव में ऐसी बात हुई है, वो दाना कह रहा था, एक हमारे प्रेमी है, वो कह रहा था कि 2 बच्चे थे वो मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, जन्म पर तो रोक लगा दी, मृत्यु पर लगा सकरा सकते हो। मरने न दो हाथ की बात है, जो मरने न दे जीता कर दे मर्दे को, वो मारे तो उसको भी मारने का अधिकार नहीं, बल्कि मारे तो फिर भी वो जीता कर सकता है। आप बचा तो सकते नहीं और पैदा होने का नाश कर देते हो। महान अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है। तो भगवान की प्राप्ति तो दूर रही, घोर नरकों में जाओगे तो बांध में पानी नहीं रहेगा, ऊँचा चला जाएगा तो वो पानी रहेगा, पानी में ये घोर पाप का अन्याय का ये फल होगा। पाप का फल अच्छा होता है कभी, तो ऐसे घोर पापों का फल पानी मिलना मुश्किल है। इस वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ ऐसे घोर पाप मत करो, प्रचार करो, दूसरे भी करे तो ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, उसको मना करो। भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला और पाप करना शुरू कर दिया, महान निश्चित गति में जाने का उद्योग कर लिया, पैसे लगा लगा करके जान जान करके पाप करते हैं, घोर पाप होता है, घोर अन्याय हुआ, घोर नरक होंगे। बड़े भाई दुख उठाना पड़ेगा, संसार में बूढ़े बूढ़े की सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। फौज में भर्ती कौन होगा, जिनके ज्यादा लड़का लड़की वो होंगे। यमुनों के हमने सुना 60-60 लड़के, एक 60-60 लड़के फौज में भी होंगे, दंगा हो जाए जाएंगे, क्या करेंगे।
आप समझ लो क्या होगा, दशा क्या होगी देश की और परलोक की, क्या बात है, क्या दशा होगी। क्या कृपा रखो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। मारते क्यों हो, गर्भ गिराते क्यों हो, और गर्भ बंद क्यों करते हो, क्यों ऑपरेशन कराते हो, क्यों नसबंदी करते हो, कैसी बात है। ऐ पशु पक्षी जितना जीते हैं, ये जीते हैं कि नहीं, क्या आप नहीं जियोगे। क्या पशु पक्षी कह रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कली बीत गया बहुत सा, उसमें भी बहुत समय है, देख देखते बीता, उसमें आदमी जीते थे, अन्न खाते थे। क्या अभी अन्न महंगा हो गया, अन्न अगर जमा हो और उसमें घने आदमी हो जाए तो आदमी कम आवेगा, तो मनुष्य पैदा हो तो अन्न भी पैदा हो गए। उद्योग करो तो खेती करेगी, जो खाली जमीन पड़ी है उसमें धना अनाज वो, जितना परिवार नियोजन के पैसा लगाते हैं इतना पैसा खेती के लिए लगाया जाए तो कितने लाभ की बात हो जाए। नाश के लिए पैसा लगाते हैं, नाश के लिए उद्योग बनेगा। कौन अच्छी बात बताएगा, किसको वक्त मिलेगा, तो क्या दशा होगी। विश्वास से जुड़ो, ऐसा अन्याय मत करो। देखो हमने तो जिम्मेवारी निकाल दी है, हमारी जिम्मेवारी बताने की है, तो हम तो हो गए उरण, आपकी क्या दशा होगी। आप मान लो तो आप ही ठीक हो जाओगे। हमने तो अपनी बारी निकाल दी भाई, हमारे ईश्वर का मैंने कह दिया। मयूर है बोला करते हैं तो बोले मयूर तो बोल दिया, मैंने वर्षा तो मयूर के हाथ की नहीं है, कह तो मैं सकता हूँ, वर्षा तो आप करो तो होगा, कृपा सिंह हो, कृपा करोगे। आप अन्नदाता हो, अन्न देने वाले, आपके अन्न से हम जीते हैं, तो आपको कहने का हमारा हक लगता है, आपकी रोटी खाते हैं, इस वास्ते आपको सच्ची सच्ची अच्छी बात बताते हैं। नहीं करोगे तो हमारी बात का अपमान करोगे, ये गल नहीं है और होगा। जो भले बात भला आदमी और भले आदमी कहता है उसी बात न मानने का बड़ा दंड होता है, शास्त्र में लिखा है। दीप निर्वाण गंधिंच शुद्ध वाक्यम अरुंधतिम न शृण्वन्ति न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष। खत्म होने वाला वो नहीं सुनता। दीपक शांत किया जाए तो गंध आती है, अगर वो गंध नहीं आती हो तो जल्दी मरेगा, 6 महीने के भीतर मरेगा वो। शुद्ध वाक्य में जो शुद्ध वाक्य है, अच्छे हित के कहने वाले वचनों को नहीं सुनेगा, दुर्गति उसी होगी। न श्रीमंती गतायुषा। और अरुंध जी जो 7 तारा है, उन 3 तारों के बीच में वशिष्ठ का तारा है, वशिष्ठ के पास अरुंधति है, वो अगर दिखना बंद हो 6 महीने भीतर मरेगा वो। तो अच्छे सलाह देने की बात नहीं मिलेगा, उसी बड़ी दुर्दशा होगी। चेतने पर भी नहीं मिलते, बात सुनने पर न श्रृंगंती गतायुषा, मुर्दा है, मुर गया, मर गया, मरे बुरी दशा से। ईश्वर से कृपा करो, कृपानाथ, पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी मत करो। आप मरोगे नहीं, और मर जाए तो क्या है, पाप बिना मरे तो क्या हानि है, पाप करके ही मरना है, बिना पाप भी मर जाओ। मरना तो अवश्य है, ये तो अनिवार्य है, ये तो मिटेगा नहीं, कितना ही पाप कर दो, क्या मरना मिटा दोगे। अन्याय पाप झूठ कपट बेईमानी करके फिर मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा भाई। पाप करो, चाहे पुण्य करो, भजन करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे हत्या करो, तो बुरा काम क्यों करो। ऐसी कृपा रखो, उपकार करो, हित करो, सेवा करो, संसार की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, सबकी सेवा करो, गायों की रक्षा करो, घरों में गायों रखो। गायों के काटने के 36,000 कसाई खाने खुल गए ये स्वराज्य होने के बाद। और खेती विभाग का मिनिस्टर कहता है कि ये खेती है, मैंने देखा 5 वर्षीय योजना मैंने पढ़ा है, इतना मांस उत्पादन हुआ। ये उत्पादन होता है मांस, मांस को उत्पादन मानते हैं। मांस उत्पादन होता है, हत्या होती है, नाश होता है, मृत्यु होती है। और परिवार कल्याण, इसका नाम कल्याण है।
दो ही उपाय है नाश करने का, एक तो है उनको मार देना और आगे जन्म ने नहीं देना, ये दो उपाय है नाश करने का। और तीसरा उपाय बताओ आप कर क्या सकते हो? वे जन्म ने नहीं देंगे और जीते को मार देंगे, गायों भैंसों को तो मार देंगे, मनुष्य को पैदा नहीं होने देंगे, सफाचट कर देंगे दुनिया को। ये काम है राज का और प्रजा का। कितना रक्षा करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। अभी जमाना बड़ा विलक्षण है, सेवा करने का भी बड़ा भारी महत्व अपार है। भगवान के भजन का भी कलयुग में चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आनो पाऊ। कलयुग में इसका महत्व ज्यादा। तो कलयुग का समय के आप काम में लो। अनाज महंगा हो जाता है तो सब कहते हैं बड़ा अनाज खराब, बड़ा समय, बड़ा बाजार बड़ा खराब हो गया। पर 1000-2000 मन जिसके अनाज पड़ा है 2-2-2.5 रुपयों में मन में लिया हुआ, और अनाज हुआ 30 रुपया 35 रुपया मन, वो भी कहता है बाजार खराब हुआ। ऐसे भजन करें उनके लिए खराब नहीं, बाजार बहुत बढ़िया बाजार है। पहले सत्य की कीमत इतनी नहीं थी जितनी आज है, पहले भजन की इतनी कीमत नहीं थी जितनी आज है। कलयुग में चौजुग से नाम पर विशेष, कलयुग विशेष, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर नाम लो भगवान का। अभी बड़ा सुंदर मौका है, ऋतु आने से खेती होती है। कहा फागण के बूटे, फागण मैंने क्या हो जाएगा। तो भगत पर वर्षा होती है समय पर, तो अभी भजन करने का समय है। पशु पक्षी हो जाओगे, भजन नहीं कर सकोगे। हाथों की जगह पैर आ जाएंगे, चारों हाथों की जगह खुर आ जाएंगे, फिर भजन कर लोगे, भगवान को याद करोगे। ये तैयारी आप कर रहे हो। किस तरह नरकों में जावे, किस में पशु पक्षी सांप वृक्ष गोरा रेशल जरू कैसे बने, बड़ा उद्योग कर रहे जान जान करके। अन्नदाता कृपा रखो, आप थोड़ी कृपा करो। ऐसे नीच जोड़ी में मत जाओ, नरकों के कुंडों में मत जाओ। 184 भूत से बीत जात जुग 4, सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाएंगे। 184 इतनी बड़ी है, मनुष्य की बारी नहीं आवेगी। ये मौका मत खो, कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो, गर्भपात मत करो। कहते हैं मनुष्य बढ़ जाए क्या करेंगे, मुर्गी बढ़ जाए क्या करेंगे, चूहा बढ़ जाए क्या करेंगे, कीड़े बढ़े तो क्या करेंगे। उनका ऑपरेशन होता है, उसमें नसबंदी होती है। कुत्तों पर तो प्रयोग शुरू कर दिया है। जयपुर में 500 कुत्तों उसमें लगे, अगर संतान पैदा न हो 600 कुत्ता बन जाएंगे। चूहा पर कौन करता है, कीड़े पर कौन करता है, जंगल में शिकार पर कौन करता है, लोमड़ी पर कौन करता है, हरिणों पर कौन करता है, नार पर कौन करता है। क्या ज्यादा बढ़ गए वे बहुत बढ़ गए। क्या वे तो बढ़ते नहीं, मनुष्य बढ़ जाएंगे। बकरी के 2-2 4-4 होते हैं, उनको भी मारते हैं। हरिण के 3-4 बच्चे होते हैं। अभी हम एक बहन के 5 लड़के हुए एक साथ में, 2 तो मैंने कई बार सुने, 3 4 5 हुए बालक, एक रुक गई। आप जो करते हो, जो भगवान उसे पैदा करते हैं, और तो आपके हाथ में कतर नहीं है, कहां तक करेंगे पैदा। उसमें एक मर गया, 4 जीते, सब मर गया, वो पता नहीं। थोड़ी कृपा करो, कृपानाथ। हरिणों के होते हैं, छालेना वृक होता है, भेड़िया 7-7 बच्चे होते हैं। 7 भर गया क्या, बहुत कम है वो। हिंसकों की जूनी कम होती है। ये मारने वाले बुरी तरह से मरेंगे, दुख भोगेंगे, अभी माने नहीं, क्या मानते नहीं। बालकपन में पढ़ाई करते नहीं, उम्र भर दुख पाएंगे। मनुष्य जन्म में भजन नहीं करते, 84 लाख जूनी में दुख पाएंगे। हम अभी नहीं मानते, सोचते नहीं क्या दशा होगी। पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, गर्भपात मत करो, भगवान के भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, और उपकार करो, सबका हित करो, सबका सेवा करो। मनुष्य सेवा कर सकता है, पशु पक्षी आदि की, सबकी, वृक्षों की भी,
पर वृक्ष सेवा कर सकता है? आप सेवा ले सकते हो, लकड़ी लो, फूल ले लो, फल ले लो, आप ले सकते हो, वे सेवा कर सकते हैं। क्या पशु पक्षी सेवा कर सकते हैं? क्या गाय भैंस भेड़ बकरी सेवा कर सकती है? सेवा करने का मौका ये है, उनका तो सेवा करना का नाश कर रहे हैं। विदेशों में हमने सुना है कि हिंदुस्तान के हिंदू है वे वैज्ञानिकों में बड़े ऊंचे दर्जे वाले हैं, डॉक्टरों में बड़े बड़े ऊंचे दर्जे वाले हैं, वकीलों में बड़े बड़े ऊंचे दर्जे वाले हैं। अगर वे यहाँ पर हो, आपको एक बात बताऊं, ध्यान दे रहे आप सुने, आपके देश में जितनी चीजें पैदा होती है, जितने वृक्ष पैदा होते हैं, जितना अन्न पैदा होते हैं, जितने शाक पैदा होते हैं, किसी देश में नहीं होते। आपको ज्ञान हो तो मेरे को सुना देना, फिर कहना शुरू कर दूंगा मैं। क्योंकि यहाँ 12 महीनों को 6 ऋतु होती है, सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती है, कहीं ठंडी ठंडी, कहीं गर्मी गर्मी है। सूर्य की इतना गर्मी नहीं, इतनी बूटी नहीं होती। अगर आज सरकार ठीक करे, आप थोड़ा ध्यान दो और चेताओ, तो यहाँ की जड़ी बूटियों से पृथ्वी मंडल को निरोग कर सकते हैं। इतनी यहाँ जड़ी बूटियां है, पर जानने वालों को तो नष्ट कर रहे हैं। अरे विदेशी आकर कंपनी हुई है, उसी बात सुनिए कि नीम सब विदेशी हो गए हैं। कहीं नीम है, वो नीम उन्होंने खरीद दिया। अब नीम को आप काम नहीं करें, नीम और आग से दवाएं बना रहे हैं। जड़ी बूटियों से कितना आविष्कार आपको हो सकता है, इधर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो त्रिलोकी को आप कम से कम भूमंडल को निरोग कर सकते हैं, इतनी दवाइयां यहाँ है, इतनी चीजें है, उसी तरफ ध्यान नहीं। बहुत मिले हाय, बहुत 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 वो भी क्या हो जाएगा? थोड़े दिन कुर्सी मिलेगी, फिर जयराम जी ऐसा कि देश कितना भला होगा, दुनिया का भला हो सकता है। इतनी दवाइयां यहाँ पैदा होगी, और बाहर की कंपनी आकर बस रही है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, क्या दशा हुई, पराजित हुआ देश। कर्जा इतना लिया है कि एक एक आदमी के लिए 5,000 6,000 पांति आता है, एक मनुष्य के लिए। इतना कर्जा चढ़ गया है, अरे विदेशी आकर हावी हो रहे हैं। दशा क्या होगी पता नहीं है हमें, परंतु लक्षण ये है कि बड़ा भारी प्रलय होगा, नहीं तो आपस में मार काट होगी, बड़ा भयंकर समाना आवेगा। अगर इन दशा से अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानान्ति प्रतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम। अकाल पड़ेगा, मरण होगा, भय होगा, मार काट होगी, बुद्धि भी होगा, आवेगा। ये अभी जो कर रहे हैं इसका दशा ऐसी शास्त्र कहता है। शास्त्र पश्यंती वे द्विजा, सारे पश्यंती राजा ने। तो ये बात कर रहे हैं, इस बात से बड़ा भारी अहित होगा इसे। अभी तो कहना मानते नहीं होगे, क्या करें, इतना कहो, कैसे पालन पोषण करें, पैसे कैसे पहले कैसे करते थे, न जाने किस जन्म में कौन कैसा मनुष्य निकले, कितना उद्धार करने वाला हो जाए। बंद ही कर दोगे तो कहाँ से आएगा, क्या ऊपर से पड़ेगा कोई? महान अत्याचार, महान दुर्चार, महान विधवा और कन्या में निसंग हो गई है। कितना अनाचार दुर्चार है। और एक बीमारी फैली है, एड बीमारी, जिसका आविष्कार अभी हुआ नहीं है, और वो व्यभिचार से ज्यादा फैलता है, और हिंदुस्तान में आ गया है। आप तो जन्म नहीं देते, वो मार रही हो जाने के बाद फिर मरेगा ही, उसका इलाज नहीं है, वो सरसर तो है। वो हमने देखा है, आपने देखा होगा, अंतर्देशीय पत्र में आता था छुआछूत को मिटाओ, अब बंद कर दिया है। छुआछूत से एड बीमारी फैलती है, अब नहीं आता लिखा हुआ। आपने पढ़ा, मैंने तो पढ़ा है, अभी देखता हूँ, अभी नहीं आती, बंद कर दिया। छुआछूत मिटाओ, छूत का भूत हटाओ हटाओ, बहुत हल्ला करते थे, आज वो चुप हो गए। छुआछूत नहीं, संक्रामक बीमारी है, संक्रमण करती है, वो बीमारी आ गई है, हिंदुस्तान में आ गई है। चौपट हो जाएगा सब। जन्मने में आपने दो बार, मरने की बात आ जाए, खत्म होगा। तो भगवान की प्राप्ति के लिया हुआ मनुष्य, उसका इतना नाश करो, इतना परमापान घोर अन्याय करो। आप उसमें प्रेम रखो, घरों में माता बहनों को चाहिए स्नेह रखे, प्रेम रखे। कब दिन तो आप रहे, आराम दूसरों को दे। त्यागा शांति अनंतरम, आराम का, सुख का, लोभ का त्याग करो, दूसरों का हित करो। ते प्राप्त होती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते परमात्मा प्राप्त होते हैं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। गर्भस्थ बालक को मार देते हो, बालक ने क्या अपराध किया? अपराध आपने किया जो पैदा किया, फिर आप हत्या करते हो। जहर का वृक्ष लगा दिया तो भी लगाए हुए को काटना नहीं चाहिए। संतान पैदा किया, पेट में लाए, फिर उसका प्रश्न कर दिया, नष्ट किया उनका। कितनी बड़ी भारी हत्या है, कितना पाप है। और वो किस लिए भोगो नहीं, केवल भोग के सिवाय नहीं उसने, इसके और क्या हाथ लगेगा। कितनी दशा होगी। अब जितने जो होंगे आगे जन्मेंगे, कहाँ जाएगी, क्या दशा होगी, कैसे वंश बढ़ेगा। आपके विधर्मी विरोधी है, वो तो वंश बढ़ रहा है, वो ऑपरेशन नहीं कराते, बहुत कम कराते। क्या हिंदू इस तरह का होते हैं, भारतवर्षीय हिंदू, इसमें ये दशा हो रही है। आप एक नहीं हो रहे, इस बात से विदेशी राज करते हैं। मुसलमानों का राज हो तो आप एक नहीं हुए। आज भी आपकी दो दशा एक नहीं होते हैं, आप फिर भी मानते नहीं। जो गो हत्या करे, जो स्त्री हत्या करे, उनको वोट देते। आप जरा सोचो, जरा विचार करो, कितने पाप में जा रहे हो। भगवान को याद करो, हरदम राम 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 राम, हरदम चलते फिरते उठते बैठते राम को याद करो, प्रार्थना करो सुबह शाम। हे नाथ सद्बुद्धि दो नाथ, आप में लग जाए। हे नाथ आपका भजन न छूटे। हे नाथ आपको भूलो नहीं। प्रार्थना करो, नाम जप करते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो भगवान की हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम, भगवान की स्मृति सब विपत्तियों का नाश करने वाली है। आपस में प्रेम रखो, एक एक का हित करो, एक एक की सेवा करो। सुबह शाम दोनों बद बड़ों के चरणों में प्रणाम करो, नमस्कार करो, जिसे सद्बुद्धि आवेगी। गौ का आदर करो, गायों को पालो, बेचो मत। गायों की बड़ी निर्मम हत्या हो रही है। 36,000 में कहते 10 तो इतने हैं कड़ खाने के। गाय का पैर पीछे का पकड़ करके कहीं को मदद फेर देते ही हो, फिर आधा कड़ा काट के, आधा कड़ा काट दे तो खून का पानी हो जाए, आधा लटकती रहे खून। जब तक खून निकले तब तक तड़पती रहो, खून निकल जाता है। ऐसी रीति से गायों को मारते हैं, ये मैंने सुना। गायों को ले जाते हैं सब, जो आगे मकान में डालते थे, ऐसे सड़क दौड़ दौड़ भीतर भर जाती है। भीतर भरने पर दरवाजा बंद कर रहे, फिर गर्म गर्म पानी डाले ऊपर, बेचारी घबरा जाए। अरे बैठों के बेहतर मशीना से जो सब हुआ उड़ जाए, फिर जीती जीती का मांस वो निकाला जाए, चमड़ा, वो चमड़ा नरम होता है, बहुत नरम बुलाएंगे तो नहीं सुनता है। बुलंद चमड़े के लिए बड़े बड़े गड़िया में बैठते हो आप, मजा उनका इस तरह से उन्हें किया जाता है। कितनी निर्दयता से मारते हैं, पता ही नहीं, परवाह नहीं करते आप। वो चमड़ा आप काम में ले दो। मरी हुई कलकत्ते में एक आदमी ने जूतों की दुकान खोली, अपने आप मरी हुई गाय का जूता बना हुआ नहीं मिला, अपने आप मरी हुई गाय का चमड़ा नहीं मिला। अब मरते वो जीने दे तो मरे, मरे कैसे, पहली मार दे, ये दशा हो गई है। तो आप सावधान हो, अब सावधान से जाओ, अन्याय मत करो, अनाचार मत करो, झूठ करो, बेईमानी मत करो, ठगी धोखेबाजी मत करो। ये भूखा नहीं मरोगे। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजरे शरीर को भी। आपका प्रारब्ध पहले हुआ, पीछे शरीर रचा है। अपनी माँ के आप हम जन्म लेते हैं तो दूध पहले आता है, पीछे बच्चा आता है। ऐसे प्रारब्ध पहले आपका अन्न है, पीछे आपका जन्म हुआ। उसके लिए पाप करने की कोई जरूरत नहीं है। मरना तो पड़ेगा भाई, पाप करके मरो, चाहे पुण्य पढ़ते मर जाओ, ये तो निश्चित बात है। मृत्यु रोग मरने वाला मरने वाले रहते हैं, वृक्ष भी मरने वाले, पशु भी मरने वाले, मनुष्य भी मरने वाले, सब नष्ट होने वाले ही होने वाले होते हैं यहाँ सब। तो उसे सहायता करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, साथ में असली पूंजी ले जाओ, सच्ची पूंजी, श्रेष्ठ पूंजी, जिससे अगर सुख पाओ, नरक भोगना नहीं पड़े। अगर ऐसी पूंजी ले आओ तो दशा क्या होगी। इस बात से सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हरे का हित करो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। गर्भस्थ बालक मार दो आप, रो नहीं सकता बेचारा, रो नहीं सकता।
तू कर नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, ऐसी निर्मम हत्या बड़ा भारी घोर पाप। चिल्ला करके नहीं कह सकता मेरे पीड़ा हो रही है, वो सामर्थ्य नहीं है, ऐसे वो मार देना। कितनी हत्या बड़ी, कितने कसाई है वे माया, ये बार बाप कैसे भगवान जाने। उनके मुंह देखने का पाप लगता, अन्न जल देख ले तो अखाद्य हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ऐसे महान अपवित्र है, इतना देखने से अन्न अपवित्र हो जाता है। मैं जहाँ जाता कह देता हूँ भिक्षा मत देना भाई। आप जिस घर में एक माई ने भी गर्भपात किया है उस घर का जल भी मत पिलाना हमारे दो तो हमारे साथ धोखा करोगे तो विश्वासघात एक पाप और लगेगा। पहले तो हत्या करी है, फिर हमारे साथ विश्वासघात करोगे तो और पाप लगेगा। ऐसा मत करो। एक भाई ने मेरे से कहा कि आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, ऐसा घर कोई नहीं है जिसमें ऑपरेशन नहीं हुआ, जिसमें नसबंद नहीं मिला, घर नहीं मिलेगा आपको, भिक्षा नहीं मिलेगी, तो भिक्षा मिल जाएगी कहीं। ऐसा घर नहीं है, गर्भपात बिना तो घर मिल सकता है। अभी सिंथल का मेला हुआ, हमारे साधुओं का महोत्सव हुआ, उसमें जो रसोईया महाराज हम संतों को भोजन देंगे तो मैंने ने पूछा कि गर्भपात किया है घर में, तुम्हारे रसोई नहीं जाएंगे, साधु बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। महाराज ने कहा हमने पहले कह दिया गर्भपात नहीं किया तो उसने रसोई दो संतों कितने बड़ी भारी आड़ लग गई। आपको तो परवाह ही नहीं है, आड़ लगो चाहे नरकों में जाओ, कुछ परवाह नहीं। तो चेत कब करोगे, कब होश में आओगे आप। इस बात के सज्जनों पाप अन्याय मत करो, झूठ के बड़े बेईमानी ठगी धोखेबाजी मत करो। ये पाप किया हुआ अपने काम आवेगा, ये अपने भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोग तब कर शुभाशुभ शुभ अशुभ काम करो, अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसे कैद खाना में जाने वाले मनुष्य अपने आप पाप करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, जेल भोगते हैं परवश होकर के, ऐसे आप राजी हो जो कि पाप कर रहे हो अगर नरक परवश होकर भोगना पड़ेगा। वो आपकी शुद्धता चलेगी नहीं। अभी आप बच सकते हो पापों से, अगर दंड से बच नहीं सकोगे। इस वास्ते आप उपकार करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी जगह आप मेरे किसी तरह से हित करो। ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूति हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते परमात्मा को प्राप्त होते। अभी मौका है, हित कर लो चाहे हित कर लो। ये स्वतंत्रता दी है हित के लिए, अन्याय करने के लिए नहीं दी, पाप करने के लिए नहीं दी है, आपको नरक में भेजने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी है। स्वतंत्रता दी है ये मनुष्य, ये स्वतंत्रता मिलेगी नहीं, फिर नहीं मिलेगी। आंख चले जाए तो आंख नहीं मिलते, अंगुली टूट जाती है, अंगुली आप कर नहीं सकते, रबड़ी कर दो वो आंख नहीं मिलेगी। एक अंग टूट जाए वो नहीं होगा, मनुष्य चले जाए मनुष्य फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। जो दुरुपयोग करता है, नौकर है अच्छा और मालिक खराब कर तंग करता है तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और नौकर अच्छा तो ऐसा अच्छा मालिक है, नौकर तंग करता है तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। जल का विनाश करता है, टूटी खरी छोड़ दी से पानी बिना प्यासे मरना पड़ेगा। अन्न खाते हुए जूठन छोड़ देंगे, मान बड़े हो गए ऐसा जूठन नहीं छोड़ देंगे, कैसा करनी शेष वो जूठन छोड़ दे, अन्न का खराब करे, अन्न नहीं मिलेगा। संत महात्मा मिल जाए तो उसे लाभ नहीं उठाएगा, संत नहीं मिलेगा उसको, भगवान मना कर देंगे मत दो। आप बालक को लड्डू देते हैं, पेशाब की नाली में फेंक दे, लड्डू दोगे थप्पड़ दोगे। ऐसे परमात्मा के यहाँ न्याय है, वहाँ पर न्याय होता सभी, फिर मिलेगा नहीं मौका। मनुष्य शरीर हो मनुष्य लाख काम नहीं करते, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य काम ही नहीं करता। को घर आतो सो तो मूल सुहातो ना, ऐसे घुरा तो मानो सुहाने कटा, अरे जा जा मेरे घर में आ गया तो कुत्ता बनेगा वो, फिर भूता फिरेगा। ये लड़ाई करती माए यहाँ कुतिया बनाएंगे भगवान। चैतनगढ़ की बात सुनी है, महाराज रहते थे, क्या नाम, भगतनाथ जी महाराज रहते थे। तो दो भाई थे, वे जाया करते सत्संग में वहाँ। तो किसी ने कह दिया महाराज रोज ही ना आपके दर्शनों को आते हैं, पर मैं घर में लड़ाई जेठानी लड़ाई करती है।
तो खड़े गई, ये सच्ची बात है, बना है। फिर दर्जा आती करेगा, लड़ती है, मानते नहीं कि तुम कभी लाओ ना। वृद्ध संत थे तो आई, महाराज आज दोनों आई है, आज दोनों आई है। तो बाबा जी ने कहा, क्यों बेटा, तुम जानती हो लड़ाई करने क्या दशा होती है? तुम्हारे काम धंधा रहता है, लड़ाई को समय कम मिलता है, तुम्हारे कुतिया बनाएंगे भगवान, फिर लड़ाई के शौक तुम्हारे वो चोरी बल देंगे भगवान। और रात दिन आमन कोई कर चुल्ला चक्की कुछ नहीं, रात दिन लड़ाई लड़ाई करो, समय देंगे। डर गई। बाबा जी ने कहा, अभी कुतिया बनना ही पड़ेगा, क्यों लड़ाई की शौक है। अब वक्त लड़ाई में कम मिलता है, शायद रसोई बनाओ, झाड़ू दो, बाल बच्चों का पालन करो, लड़ाई के समय में कम, तुम्हारी लड़ाई की शौक, तो भगवान के बनाओ कुछ। अब रात दिन लड़ो, कोई काम है, कोई रसोई है, न खाना है, न पीसना है, न कोई करना। तो ये ऐसे स्वभाव आप बना लोगे तो चोरी भगवान बदल देंगे। अरे स्वभाव शो में बना हुआ है तो उसको विश्व बनाओ, सांप बनाओ, सांप का काम ही नहीं कर सकेगा वो। तो स्वभाव आप बिगाड़ दोगे तो अगर जन्म नहीं गिर जाएगा। असली पूंजी है पैसा, पूंजी नहीं, असली पूंजी है स्वभाव को शुद्ध बनाना। कहीं जाओ शुभ स्वभाव वाले के सब लोग चाहते हैं, अरे अशुभ स्वभाव वाले कोई नहीं चाहता। एक संत की बात सुनी हमने, वो संत थे ना, पुराने संत बड़े बेरित त्यागी होते थे, सवारी वाली नहीं चलते, ऐसे गाँव में घूमते, 5 दिन का से 10 दिन का कहीं से 15, 20, 50 गाँव में घूमते थे। बड़ी प्रतिष्ठा थी। एक दिन सुबह ये गांव में पहुंच गए, गांव में आनंद की लहर हो रही, बाबा जी आए, बाबा जी बेटे गई, बाबा जी, बाबा जी की बाबा जी, स्त्री गई बाबा जी, माँ गई बाबा जी, बेटी गई बाबा जी, सब बाबा जी आया, आज बाबा जी आए, बाबा जी। बड़े उत्साह से लोग इकट्ठे हो गए, महाराज आएगा, दर्शन हो गया तो बहुत कृपा होगी, बाबा जी आ गए। बाबा जी बैठे थे, एक माई आई, महाराज आप अमुक गाँव जाते हो ना? हाँ माई जाते हैं ना। वो आपका भगत है ना, भगत आपका? हाँ है ना। उसकी बेटी है ये, मेरी बहू, तो लड़ाई बहुत करती है ये, मेरे लड़ती है। अच्छा, छोटी सी वो खेलती थी बाबा जी के सामने, बड़ी हो गई, गई छोटी छोकरी थी। ऐसा बेटी रहा हो कि भाई ये सासू तुम लड़ती क्यों है? कहते ही वो तुम्हारा रोने लगी। उनको प्यार से पूछने वाला आदमी नहीं मिलता। अब घर वाले लड़े कहाँ जाकर रोएगा? बाबा जी मिले तो वो मार बाप आज मिल गया, रोने लगी। बेटी रोती क्यों है? बता क्या बात है? कि महाराज काम कितना ही करो, सासू तो राजी होती ही नहीं। गला काट दे तो क्या टेढ़ा कटा ठीक नहीं कटाए, कोई काम इनके पसंद आता ही नहीं, वो लड़ाई करती। अच्छा, सासू तो कहे बहू लड़े और बहू कहे सासू लड़े, और लड़ाई कम से कम 2 आदमी में नहीं होती, इकट्ठे कैसे लड़े? दोनों लड़ते हैं। हजारों लाखों आदमी साथ में लड़ाई कर सकते हैं, 1819 नहीं, परंतु अकेला आदमी लड़ नहीं सकता। सास तो कहे बहू लड़े, बहू कहे सासू लड़े, लड़े दोनों। तो देखो बेटी मेरी बात सुनो, महाराज में श्रद्धा भक्ति थी, माँ बाप संतों के भक्त थे, तो उसके भी भीतर में श्रद्धा भाव है। माँ बाप की माँ बाप है ये, ऐसा शुद्ध भाव कन्या को जाए। तो देखो देवर खड़ा था, छोड़ा ला रहे, दाद कल लिया और एक कागज लिया, देख आज तेरे को जंत्र कर देता हूँ, लड़ाई मिट जाएगी, लड़ाई मिट जाएगी। हाँ, अब चाहती नहीं, बहू भी लड़ना नहीं चाहती, सासू लड़ना नहीं चाहती, पर लड़ाई होती। बुरा काम चाहते नहीं है, क्रोध आ जाता है, हो जाता है। वो उसे मतलब पड़ा है कि कागज के पुर्जे में लिख दिया, कह लिया ताबीज लाओ, तो ताबीज देगा तो दिया। कहते बेटी ये तू पहले भी बांध, ये मैंने जंत्र कर दिया है, इसे मंत्र दिया थे, लड़ाई मिट जाएगी। 2 बात ख्याल रखना, 2 बात को ख्याल रखना, जंत्र तो मैंने कर दिया, अब एक तो सामने मत बोलना और कह जैसे काम कर देना, ये 2 काम करना पड़ेगा। कितना में? 12 महीना देखो बेटी ये काम करना, लड़ाई मिट जाएगी। ऐसा जंत्र ले दिया है, लड़ाई मिट जाएगी। ठीक है, देख किसी दिन अगर गलती हो गई तो फिर उस दिन से 12 महीने हो गया,
वो भी गया, एक दाना खा रहे एकादशी नहीं होती, ऐसे वो व्रत चला जाएगा। ठीक है, अब घर बड़ी सास कोई काम करे चट उसे काम कर दे, अरे कुछ भी कर दे, बोले ही नहीं सामने, लड़ाई कैसे हो बताओ। कहना काम कर दे, सामने नहीं बोले, लड़ाई मिट गई। कहते महाराज जगह जंत्र तो बड़ा जबरदस्त है, एक दिन में हमारे घर लड़े मिटा दी। चलने लगे, घर वाले भी राजी हो गए, रोजीना लगती रहे, कुछ लड़े जो, हम क्या करें, रोटी खाने आए तो लड़ाई हो गई, बड़ी शांति हो गई। बाबा जी चले गए, ऐसे करते 5-7 महीने से आए बाबा जी, जो सब आए महाराज आपने निहाल करे, हमारे घर लड़ाई हुई। उसको कैसे बेटी बताओ तो कैसे हुआ, कि महाराज एक दिन में तुम सामने भूल गए, तो बेटी उस दिन से बाद में 12 महीना होगा, वो तो गया, वो गड़ गया सब। ठीक है महाराज, तो 1.5-2 वर्षों में 12 महीना पूरे हुए और घर में लड़ाई मिट गई, शांति हो गई। तो बाबा जी बड़े अच्छे, बाबा जी को कितना मंत्र आता है, लड़ाई मिटा दी। तो संतों से भाई आज तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे, राजी हुए सब, कैसे बाबा जी भिक्षा करेंगे हमारे घर में। बाबा जी भिक्षा करने के बड़े शौक होते हैं साधु को, उनको खिला दे, जैसे बच्चों को खिलाते हैं नहीं, साधु को खिलाते हैं। बच्चे जो है साधु हो जाए, साधु आपसे तो पैदा हो रहे, आपसे पढ़ते हैं बच्चे, और क्या होते हैं, आपसे पैदा हो रहे आप नहीं पढ़ते, तो बच्चे तो होते हैं, वो तो बच्चे ही है। सब आगे बाहर रोज बाहर के बैठे सो तो बाहर से सो जाओ, घर घर के आदमी को बताए, कभी बैठे बताए, लाल छोरा वो ताबीज ला, खोलो उसको, देखो तुम सब सीख जाओगी, ये जंत्र सिखा दू, सब सीख जाओ। तो खोला कागज वो क्या लिखा है कि सास बहू राजी तो साधु को क्या, सास बहू नाराज तो साधु को क्या। रोजी ना माथा फोड़ो तो हर के मतलब राजी तो साधु को क्या। इस मंत्र में शक्ति है, तुम बेव करो, जंत्र मंत्र करने वाले को फेर में मत पड़ना, ये जंत्र मंत्र है, ये दशा है, वो कहते हैं यूं कर देंगे, श्रेय कर उड़ा देंगे, यूं कर देंगे, सब ऐसे ही जाएगा। तो फेर में मत पड़ना, ये जंत्र मंत्र है, ये दशा है, वो कहते हैं यूं कर देंगे, श्रेय कर उड़ा देंगे, यूं कर देंगे, सब ऐसे ही जाएगा। इस बात से बता दिया है, तो सुनो, आप सुना दो।